एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 480। सतपुरुष बाबा फुल संधे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, तू जो मेरी आत्मा का मूल और उद्भव है, मैं तुझ में तेरे सत्य के प्रकाश का दर्शन करूंगा। मेरे मन की सोई दिव्य कामनाओं को तू पूर्ण करेगा। हे परमेश्वर, तुम्हारे दिव्य पौरुष के आराधन और अभ्यर्थना में मेरा सर झुका है। फूल मेरे ऊपर झड़ते हैं, तुम्हारी यादों की ऋतु मुझे तीर्थ बना गई है इस संसार में। कश्मीर में कैयट नाम के एक महान ऋषि और तत्वदृष्टा पुरुष थे। जिस समय गुरुकुल में उन्होंने विद्या पाई, उस आश्रम में एक परंपरागत ग्रंथ पढ़ा जाता था। उस ग्रंथ में जगह जगह बहुत से श्लोक और शब्द ऐसे थे जिनका अर्थ किसी को भी नहीं आता था। गुरुकुल के जो कुलपति थे, उनको भी उन शब्दों का अर्थ ज्ञात नहीं था। उन आचार्यों ने उन मंत्रों पर गोल कुंडल के निशान बना दिए। कैयट ऋषि उन कुंडलों को लेकर बड़े चिंतित और परेशान थे। वे सोचते थे कि किस तरह से इन अज्ञात शब्दों का गहन अर्थ प्राप्त किया जा सकता है, पर कोई मार्ग दिखाई नहीं पड़ता था। उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि अज्ञात शब्दों के अर्थ मुझे कैसे प्राप्त होंगे। तब गुरु ने कहा कि तुम अपने अंतःकरण को पवित्र करो। अन्न के पवित्र होने से तुम्हारी बुद्धि में प्रकाश हो जाएगा। तब कैयट ऋषि ने पूछा, अन्न किस विधि से पवित्र होगा? तब आचार्य ने कहा कि हे पुत्र, मनुष्य के समस्त पाप और दुर्भावनाएं, अज्ञान और अविद्या उसके अन्न में एकत्र होती हैं। उस अन्न को दूसरा जो भी व्यक्ति खाता है, अवश्य ही वह उसके पापों के एक अंश को ग्रहण कर लेता है, जिससे कि बुद्धि दूषित और मलिन हो जाती है। तुम किसी भी विधि से अपने लिए अन्न उपजाओ और किसी भी दूसरे का अन्न कदापि ग्रहण न करो। तब कैयट ऋषि ने मूंज की रस्सी बांटनी शुरू की। उन रस्सियों से जो भी द्रव्य यानी धन प्राप्त होता, उसका अन्न लेकर ग्रहण करते। घोर निर्धनता, अभाव और तप में स्थित होकर उन्होंने उन ग्रंथ पर लगे सारे कुंडलों को तोड़ डाला। कई पीढ़ियों से जो ज्ञान छुपा पड़ा था, उसे कैयट ऋषि ने उजागर कर दिया। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।